जापान कितना बड़ा देश है, अपने राजस्थान से थोड़ा सा बड़ा समझ लो आप, इतना सा ही है जापान। और भारतवर्ष के अंदर कितने राजस्थान बन जाए? 20 राजस्थान। भारत जब आजाद हुआ तो यहां के सारे कल कारखाने, यहां की सारी रेलवे लाइनें, सड़कें, हवाई अड्डे सब सुरक्षित छोड़ के गया था अंग्रेज यहां। और आजादी के पहले के आप इन कांग्रेसियों के आपने भाषण सुने हो तो ये भाषण देते थे रोज, ये भारत सोने की चिड़िया है और इस सोने को ये विदेशी लूट करके ले जा रहे हैं और हमको भूखे मार रहे हैं। वो सोने की चिड़िया पर राज करने के लिए बैठे हमारे नेता लोग। और जापान की क्या हालत थी सन 47 में? द्वितीय विश्व युद्ध में उसके ऊपर एटॉमिक हमला हुआ था। नागासाकी और हिरोशिमा के अंदर एटम बम गिरे थे। युद्ध में उनके सारे कल कारखाने नष्ट कर दिए गए थे। आज तक उस एटम बम फूटे, उसका बीमारियों का असर आज तक जापान के अंदर है। जमीन वहां की गैर उपजाऊ हो गई। आज वो देश कितनी तरक्की कर गया? भारत को करोड़ों रुपए तो दान में देता है, अनुदान, अरबों रुपए का कर्ज देता है। और हमारे नेता लोग क्या कहते हैं? देखो हमारी पैठ, हम झोली लेकर के जिस देश के सामने चले जाएं वही हमारी झोली के अंदर कुछ कुछ जरूर डालता है। हमने फला जगह से इतना कर्जा ले लिया, विश्व बैंक से हमको इतना कर्जा मिल गया, हमारी पैठ देखो। ये अंतर क्यों हुआ? भारत की ऐसी दुर्गति क्यों हुई? ये सोने की चिड़िया कैसे रात की चिड़िया बन गई और रात की चिड़िया जापान कैसे सोने की चिड़िया बन गई? उसका कारण था वहां के नेताओं ने अपने जनता के अंदर उत्साह पैदा किया, उनको विश्वास दिलाया तुम काम करो ईमानदारी से, ईमानदारी से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और हमारे नेताओं ने कहा तुम बेईमान बनो, तुम भीख मांगो, तुम अनुदान मांगो, हम तुमको अनुदान देंगे, तुम जो मांगोगे वो हम तुम्हारे को देंगे। लाओगे कहां से? हम दूसरे के यहां से भीख मांग के लाएंगे और तुम्हारी जोड़ी के अंदर डाल देंगे। जापान के एक इंजीनियर के साथ एक भारतीय महिला की शादी हो गई, वो भी इंजीनियर थी। जापान के अंदर बिजली की कीमतें अचानक 3-4 गुनी बढ़ गई, बिजली का संकट आ गया। तो भारतीय महिला इंजीनियर थी ने, उसने क्या किया? उस मीटर में कारगुजारी कर दी, जो मीटर धीरे चलने लग गया। दूसरे महीने बिजली का बिल कम आया तो उसके पति ने पूछा कि आपके बिजली का बिल कैसे आया, कम आया? कहते आपको तो कोई गृहस्थी की चिंता है नहीं, सारा घर का बजट बिगड़ गया है बिजली के बिल से, तो मैंने मीटर में कारगुजारी कर दी। उसने कहा ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए तुम्हारे को क्षमा करता हूं, भविष्य में ऐसी गलती की तो तुम्हारे और मेरे अपने बीच में कोई संबंध नहीं रहेगा। ये देश के साथ गद्दारी है। और हमारे देश में क्या हो रहा है? महिपाल सिंह जी खट से आंकड़े डालियो, कनेक्शन उजाला कर दिए। मध्य प्रदेश में हम एक कैंप में गए तो कई मीलों तक, कोई 5-7 मील तक बिजली के खंभे खड़े, तार एक पर भी नहीं। हमने सोचा रे ये क्या हुआ, इतने खंभे खींच दिए, तार नहीं खींचे, गवर्नमेंट ऐसा कैसे क्या कर रही है? आगे उस कैंप स्थल पर पहुंचे तो उनसे पूछा कि भाई ये इतने गांवों में ये खंभे लगे हुए हैं, इतने मीलों से हम इनको नगे देखते आ रहे हैं, इन पर तार क्यों नहीं खींचे? तो सब पर तार खींचे थे। फिर लोग उतार ले गए तार। तो हमारे नेता जैसा आचरण करते हैं, हम भी वैसा ही आचरण करना सीख जाते हैं।
बेईमानी का अनुसरण करेंगे तो हमारा उत्थान होगा, पतन होगा। ईमानदारी सीखेंगे तो उत्साह से काम करना सीखेंगे, जीवन में उत्साह पैदा होगा। एक जापान